नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मेरी बातें याद रखना में। दोस्तों, आज जो कहानी हम लेकर आए हैं ये एक राजा रानी और उसके पुत्र की कहानी है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आपका टाइम ज्यादा ना लेते हुए इस कहानी को, और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। वाल्मीकि रामायण। महारानी कौशल्या ने महाराज दशरथ को बेहद कड़वे वचन कहे, जिसे सुनकर वो शोक के मारे मूर्छित हो गए। शोकमग्न हो कुपित हुई श्री राम की माता कौशल्या ने जब राजा दशरथ को इस प्रकार कठोर वचन सुनाया, तब वे दुखित होकर बड़ी चिंता में पड़ गए। चिंतित होने के कारण राजा की सारी इंद्रियां मोह से आच्छन्न हो गयी। तदनंतर दीर्घकाल के पश्चात शत्रुओं को संताप देने वाले राजा दशरथ को चेत हुआ। चिंता में पड़े पड़े ही उन्हें अपने एक दुष्कर्म का स्मरण हो आया, जो इन शब्दवेदी बाण चलाने वाले नरेश के द्वारा पहले अनजान में बन गया था। दुखी राजा दशरथ नीचे मुंह किए थर थर कांपने लगे और कौशल्या को मनाने के लिए हाथ जोड़कर बोले, मैंने ये दोनों हाथ जोड़ लिए हैं। तुम तो दूसरों पर भी सदा वात्सल्य और दया दिखाने वाली हो। तुम तो सदा धर्म में तत्पर रहने वाली और लोक में भले बुरे को समझने वाली हो। यद्यपि तुम भी दुखित हो, तथापि मैं भी महान दुख में पड़ा हुआ हूँ। अतः तुम्हें मुझसे कठोर वचन नहीं कहना चाहिए। दुखी हुए राजा दशरथ के मुख से कहे गए उस करुणाजनक वचन को सुनकर कौशल्या अपने नेत्रों से आंसू बहाने लगी। वे अधर्म के भय से रो पड़ी और बोली, मैं आपके सामने पृथ्वी पर पड़ी हूँ। आपके चरणों में मस्तक रखकर याचना करती हूँ, आप प्रसन्न हो। यदि आपने उल्टे मुझसे ही याचना की, तब तो मैं मारी गई। मुझसे अपराध हुआ हो तो भी मैं आपसे क्षमा पाने के योग्य हूँ, प्रहार पाने के नहीं। श्री राम को वन में गए आज 5 रातें बीत गई, मैं यही गिनती रहती हूँ। शोक ने मेरे हर्ष को नष्ट कर दिया है, अतः ये 5 रात मेरे लिए 5 वर्षों के समान प्रतीत हुई है। कौशल्या इस प्रकार शुभ वचन कह ही रही थी कि सूर्य की किरणें मंद पड़ गयी और रात्रि काल आ पहुंचा। देवी कौशल्या की इन बातों से राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। साथ ही वे श्री राम के शोक से भी पीड़ित थे। इस हर्ष और शोक की अवस्था में उन्हें नींद आ गई। राजा दशरथ 2 ही घड़ी के बाद फिर जाग उठे। उस समय उनका हृदय शोक से व्याकुल हो रहा था। वे मन ही मन चिंता करने लगे। श्री राम और लक्ष्मण के वन में चले जाने से इन इंद्रतुल्य तेजस्वी महाराज दशरथ को शोक ने उसी प्रकार धर दबाया था, जैसे राहु का अंधकार सूर्य को ढक देता है। उस समय श्री रामचंद्र जी को वन में गए। 6ठी रात बीत रही थी। जब आधी रात हुई, तब राजा दशरथ को उस पहले के किए हुए दुष्कर्म का स्मरण हुआ। पुत्र शोक से पीड़ित हुए महाराज ने अपने उस दुष्कर्म को याद करके पुत्र शोक से व्याकुल हुई कौशल्या से कहा, मनुष्य शुभ या अशुभ जो भी कर्म करता है, अपने उसी कर्म के फलस्वरूप सुख या दुख कर्ता को प्राप्त होते हैं। जो कर्मों का आरंभ करते समय उनके फलों की गुरुता या लघुता को नहीं जानता, उनसे होने वाले लाभरूपी गुण अथवा हानि रूपी दोष को नहीं समझता, वह मनुष्य बालक कहा जाता है। जय श्री राम। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।